दोस्तों तारीख आज 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे। इस दौरान वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील में भारतीय प्रवासियों ने मोदी का पारंपरिक नृत्य, देशभक्ति से भरे चित्र और हाथों में तिरंगा लेकर भव्य स्वागत किया। इससे यह साफ है कि आतंक के खिलाफ भारत के साथ ब्राजील खड़ा है। सरकारी नौकरी, फिर आईआईटी, आईआईएम और अब सुप्रीम कोर्ट, ओबीसी को मिलेगा आरक्षण। अदालत ने 6 दशक पुराने रूल में किया संशोधन। एससी, एसटी, दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को भी मिलेगा आरक्षण। अल्पसंख्यकों को हिंदुओं से ज्यादा सरकारी मदद मिलती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, हिंदुओं को जो मिलता है वह अल्पसंख्यकों को भी मिलता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को जो मिलता है वह हिंदुओं को नहीं मिलता। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगाया। खनिज, व्यापार और निवेश पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना के नेशनल हीरो जनरल होसे डी सेन को दी श्रद्धांजलि। कई क्षेत्रों में भारत की चीन पर से निर्भरता खत्म करेगा अर्जेंटीना। 57 साल बाद नए मुकाम पर दोस्ती। हिमाचल में 2 जगह फिर बादल फटा। बादल फटने से फिर आई बाढ़। सैलाब में बह गए 4 पुल। लैंडस्लाइड से 239 सड़कें बंद। घरों में घुसा पानी। गाड़ी का शोरूम जलमग्न। मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के लोग रहे सावधान। राज्य में अब तक 75 की मौत। अमेरिका की राजनीति में आया तूफान। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बनाई नई पार्टी। राष्ट्रपति ट्रंप को दिया जबरदस्त झटका। मस्क बोले, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों भ्रष्ट। देश को 2 पार्टी सिस्टम से मिलेगी आजादी। यूपी में कावड़ यात्रा मार्ग पर भंडारों के भोजन की भी होगी जांच। गड़बड़ी मिलने पर हटाए जाएंगे पंडाल। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जारी की गाइडलाइन। पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हुए शामिल। ग्रुप फोटो खिंचवाई। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से गले मिले। पहली बार 11 देश हिस्सा ले रहे। इस बार ब्रिक्स का एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल, क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल हेल्थ जैसे मुद्दे हैं। शिवराज खट्टर समेत 6 चेहरे भाजपा अध्यक्ष की रेस में। संगठनात्मक अनुभव के साथ जातीय क्षेत्रीय समीकरण देखे जा रहे। जल्द होगा केंद्रीय चुनाव समिति का गठन। जून में अनाज सस्ते पर दूध, तेल की महंगाई ने बढ़ाया बोझ। वैश्विक खाद्य कीमतों में आई हलचल। फूड प्राइस इंडेक्स के अनुसार जून में खाद्य कीमतों में कुल मिलाकर 0.5% की बढ़त दर्ज की गई, जिससे सूचकांक 128 अंकों पर पहुंच गया। बिहार को बना दिया क्राइम कैपिटल। पटना के कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर नीतीश सरकार पर भड़के कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। हार से बौखलाई भाजपा। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसवा की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने कसा तंज। कहा, बीजेपी ऐसे हथकंडे अपनाकर हमें डरा नहीं सकती। हम इनकी असलियत जनता के सामने रखना बंद नहीं करेंगे। स्टेनोर शुभांशु शुक्ला हड्डियों रेडिएशन पर स्टडी कर रहे। हड्डियों की बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। लंबे स्पेस मिशनों में स्टेनोर्स की सुरक्षा बेहतर होगी। हरिद्वार से नए खरीदे कावड़ 90% मुस्लिम करते हैं तैयार। स्वामी यशवीर महाराज का विवादित बयान। बोले, ये जिहादी लोग भोजन में थूक और मूत्र मिलाकर उसे अशुद्ध करते हैं, तो इनकी बनाई कावड़ भी अशुद्ध होगी। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, ललन सिंह और अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। अमरनाथ यात्रा में 3 दिन में 48,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूट से जारी। समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा। ब्राजील में भी ऑपरेशन सिंदूर की धूम। डांस के साथ हुआ पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। प्रधानमंत्री ने रियो डी जेनेरिया में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। विदेश दौरे के चौथे पड़ाव पर मोदी 4 दिनों के लिए ब्राजील में रुकेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वे नामीबिया जाएंगे। देश में गरीबी की दर 16.2% से घटकर 2.3% हुई। 2011 से 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। भारत चौथा सबसे समान समाज वाला देश। बिहार की महिलाओं को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा। इस महीने से सभी जिलों में चलेगी पिंक बसें। पहले चरण में 500 महिला चालकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। झारखंड के रांची में 5,000 करोड़ का फर्जी चालान जारी कर 4 आरोपियों ने किया 730 करोड़ का जीएसटी घोटाला। आरोपियों की 5.30 करोड़ की संपत्ति जब्त।
रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने खाली नहीं किया बंगला। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा नए जजों को आवास के आवंटन में समस्या हो रही है, ऐसे में पूर्व सीजीआई से तत्काल बंगला खाली करवाया जाए। हरिद्वार में कांवड़ियों ने मचाया बवाल। कार ने कांवड़ को छुआ तो अंदर बैठे बच्चे और महिलाओं को बुरी तरह पीटा। दिल्ली ऐसे प्रतिबंधों के लिए तैयार नहीं। पुराने वाहनों पर बैन को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने सरकार को लिखा पत्र, कहा सुप्रीम कोर्ट में दायर करो समीक्षा याचिका। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का हुआ समापन। मोसी देवी गुंडीचा के मंदिर में 9 दिन विश्राम करने के बाद बहुड़ा यात्रा के साथ मुख्य मंदिर पहुंचे तीनों रथ। बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। मतदाता सूची अपलोड करने वाले बीएलओ होंगे निलंबित। वहीं जीविका दीदियों द्वारा चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता अभियान। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से अब तक 51 की मौत, 27 लड़कियां लापता। अभी भी बाढ़ का खतरा बरकरार। हेलीकॉप्टर ड्रोन से तलाश जारी। यूपी की राजधानी लखनऊ में अब 4 भूखंडों को मिलाकर करा सकेंगे निर्माण, बशर्ते सभी आवासीय भूखंड न्यूनतम 9 मीटर चौड़ी रोड पर हो। नई भवन निर्माण उपविधि 2025 लागू। बिहार में वोटिंग लिस्ट पर मचा बवाल। अब चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। घटिया हेलमेट पर केंद्र सरकार हुई गंभीर। 2 पहिया वाहन चलाते हुए सिर्फ BIS सर्टिफाइड हेलमेट को पहनने की अपील की। कश्मीरियों पर जमकर बरस रही बाबा बर्फानी की कृपा। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मिला 400 करोड़ का बूस्टर डोज। भाषा नफरत नहीं प्रेम फैलाती है। महाराष्ट्र भाषा विवाद पर कवि कुमार विश्वास का पहला रिएक्शन। बोले लोगों को इस पर नफरत नहीं फैलानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि यह विवाद जल्दी थम जाए। विनेश फोगाट के गृह जिले में ब्रजभूषण बोले, मैं शरीफ आदमी, मेरा विवादों से पुराना नाता। हरियाणा का सपूत ही कुश्ती में ओलंपिक गोल्ड मेडल लाएगा। दिल्ली एनसीआर से जयपुर अब सिर्फ 2.5 घंटे में। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेस वे का हुआ उद्घाटन। यात्रा में आएगी तेजी। बेऊर जेल से रची गई उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या की साजिश। 14 थानों की पुलिस ने रेड की। 100 से ज्यादा कैदियों से की पूछताछ। FIR दर्ज। जज बनना 10 से 5 की नौकरी नहीं। सीजीआई BR गवाई बोले, ये समाज और राष्ट्र की सेवा का मौका। कानून संविधान की व्याख्या व्यवहारिक हो। गेमर्स के लिए खुशखबरी, भारत में फ्री फायर की हो रही वापसी। 13 जुलाई से शुरू होकर 28 सितंबर तक चलेगा पहला स्पोर्ट टूर्नामेंट। इसमें कुल 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि रखी गई है। दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश। गर्मी से बेहाल लोगों ने ली राहत की सांस। मौसम हुआ सुहावना। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म कूली 14 अगस्त 2025 को 100 से अधिक देशों में होगी रिलीज। पटना मरीन ड्राइव की तर्ज पर भागलपुर से मुंगेर तक बनेगा 100 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव। दिखेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीजें। यूपी में धर्मांतर का मास्टरमाइंड झांगुर बाबा अरेस्ट। इस्लाम कबूलने पर ब्राह्मण ठाकुर लड़कियों को 16 लाख देता था। 100 करोड़ की फंडिंग का हुआ खुलासा। दिल्ली में दिखने लगे लुप्त प्राय ग्रेटर फ्लेमिंगो और इंडियन पिटा। इस साल राजधानी में पहली बार देखी 21 प्रजातियां। दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर नहीं मारे गए छापे। मेघलूरगंज में रेड पर NIA का बयान। कश्मीर में छिड़ी सियासी जंग। पीपुल्स अलायंस फॉर जस्टिस से गठबंधन पर जमाते इस्लामी में पड़ी फूट। NC की भी बड़ी मुश्किलें। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर खुशखबरी। 52 लाख महिलाओं के खाते में जल्द आएगी इस महीने की राशि। केची धाम जाने वाले पर्यटकों को जल्द मिलेगी सौगात। बाईपास पर 10.28 करोड़ से बनेगा 75 मीटर लंबा पुल। पेड़ों का 96 जल्द होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही। प्लेटफॉर्म पर खुलेआम दौड़ रही कार और स्कूटी। सामने आया घटना का वीडियो। देश की पहली महिला फाइटर पायलट का हरियाणा कनेक्शन। आस्था के पूर्वज हिसार के रहने वाले खाप पुनिया रत्न से सम्मानित करेगी। पंजाब में धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने पर मिलेगी मौत की सजा। 10 जुलाई को मान सरकार ला सकती है बिल। बिहार के दरभंगा जिले में मोहर्रम जुलूस के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आया ताजिया। करंट से झुलसे शख्स की मौत और कई घायल। उत्तराखंड में हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे आधुनिक ओपन जिम। युवाओं को सेना में भर्ती के लिए किया जाएगा इंस्पायर। कप्तान शुभमन एक टेस्ट में 430 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। भारत ने पहली बार 1000 रन बनाए। गिल ने 11 छक्के लगाए। सरया से पंजाब तक फैली विक्रम मजीठिया की विरासत पर कसेगा सिकंजा। निजी रेलवे नेटवर्क से फैलाया कारोबार। विजिलेंस टीम डिस्टिलरी के पुराने रिकॉर्ड और मालिकाना हिस्सेदारी से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन कर रही।
राजधानी दिल्ली में गाजीपुर मंडी के सामने 2 सड़कें 1.5 सप्ताह से बनी तालाब, डीडीए की लापरवाही से राहगीर त्रस्त। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर शिकारा नाव से 185 साल पुराना मुहर्रम जुलूस निकाला गया। इसमें सिया समुदाय ने इमाम हुसैन की शहादत को दी श्रद्धांजलि। इजराइल से जंग के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई तेहरान में एक धार्मिक समारोह में लिया हिस्सा। इस दौरान भीड़ ने लगाए नारे। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक। न्यू जर्सी में जहां छुट्टियां मना रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति, उसी एयर स्पेस में दाखिल हुआ विमान यूएस आर्मी के फाइटर जेट ने खदेड़ा। केरल के मलपुरम में निपा वायरस से 18 वर्षीय लड़की की मौत। पलक्कड़ में संक्रमित मिली महिला, सतर्क रहने की चेतावनी। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। क्विक कॉमर्स का खेल, 57 रुपए का सामान 200 रुपए में आ रहा। जेप्टो, ब्लिंकिट जैसे क्विक डिलीवरी कंपनियां बारिश और छोटे ऑर्डर के नाम पर चार्ज ले रही। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना कामकाज बंद किया। यह है वहां बिगड़ते हालत का नतीजा। कंपनी अब रीजनल ऑफिस और लोकल पार्टनर्स के जरिए सर्विस देगी। भारत में जल्द मिलेगा हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट इन स्पेस। चेयरमैन बोले स्टारलिंक को कुछ दिनों में मिल जाएगा फाइनल अप्रूवल। बस में चढ़ने जितना आसान होगा हवाई सफर। LAT एरोस्पेस छोटे शहरों में छोटे प्लेन चलाएगी, किराया भी काफी कम होगा। कर्मचारियों को ओवरटाइम ना करने की सलाह दे रही इन्फोसिस, ईमेल भेजकर सतर्क कर रही। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम की सलाह दी। 2025 बजाज डोमिनर 250 और डोमिनर 400 भारत में लॉन्च। क्रूजर बाइक्स में अपडेटेड OBD 2B इंजन, शुरुआती कीमत 1.51 लाख। मंथली इनकम अकाउंट से हर महीने 9,250 तक की कमाई। पोस्ट ऑफिस की स्कीम में 7.4% ब्याज मिल रहा। टेक्नो पोवा 7 स्मार्टफोन सीरीज भारतीय बाजार में लॉन्च। सोनी सेंसर के साथ 64 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh बैटरी, कीमत 12,999 से शुरू। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। शुभमन एक टेस्ट में 430 रन बनाने वाले पहले भारतीय। भारत ने पहली बार 1000 रन बनाए। गिल ने 11 छक्के लगाए। वैभव सूर्यवंशी का यूथ वनडे में सबसे तेज शतक, 143 रन बनाए, 10 सिक्स जड़े। भारत ने इंग्लैंड को 55 रन से हराया, सीरीज जीती। ग्रेनेडा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 254 रन की हुई। तीसरे दिन दूसरी पारी में स्कोर 221-7। ग्रीन स्मिथ ने हाफ सेंचुरी लगाई। नीरज चोपड़ा ने अपने नाम का टूर्नामेंट जीता। 86.18 मीटर भाला फेंककर पहले स्थान पर रहे। कहा, इससे अच्छे स्कोर की उम्मीद थी। भारत का बांग्लादेश दौरा 1 साल के लिए टला। BCCI ने कहा 2025 नहीं, सितंबर 2026 में होंगे 3 T20 और 3 वनडे। विंबलडन, आंद्रे रूबवेल राउंड ऑफ 16 में पहुंचे। फ्रिट्ज ने भी थर्ड राउंड का मैच जीता। विमेंस सिंगल्स मेडिशन किस बाहर। बांग्लादेश ने श्रीलंका से दूसरा वनडे 16 रन से जीता। तनवीर इस्लाम को मिले 5 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच बने। सीरीज 1-1 से बराबर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अल्लू अर्जुन के पिता से ईडी की पूछताछ। अल्लू अरविंद पर बैंक से धोखाधड़ी और 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। स्प्लिट कंट्रोवर्सी में दीपिका को विक्रांत मैसी का सपोर्ट। बोले वो नई मां है और उसकी हकदार है। मैं भी 8 घंटे काम करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री की लड़की से शादी नहीं करना चाहते अनुज सचदेवा। बोले मम्मी तो बहुत पीछे पड़ी है, लेकिन अभी करियर पर ध्यान देना चाहता हूं। 2012 में हुए AJYRF विवाद पर काजोल ने दिया रिएक्शन। कहा, ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते। शेफाली जारीवाल के लिए पति पराग त्यागी की भावुक पोस्ट। कहा, परी जब भी जन्म लोगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। 27 जून को हुआ है एक्ट्रेस का निधन। डायरेक्टर ने रणवीर के जन्मदिन के लिए रखा था सरप्राइज, लेकिन प्लान हुआ लीक। धुरंधर का फर्स्ट लुक बर्थडे के लिए होगा रिलीज। बिग बॉस का हिस्सा नहीं बनेंगे राम कपूर। कहा, 20 करोड़ भी ऑफर हुए तो भी नहीं जाऊंगा, ऐसे सोच मेरे लिए नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने डिलीट पोस्ट की सच्चाई बताई। बोले मेरे पोस्ट को फेसबुक ने किया रिमूव। आलोचनाओं का डर नहीं, दिलजीत को किया था सपोर्ट। रानी काजोल के दादाजी शशधर मुखर्जी का फिलिस्तीन स्टूडियो बिका। अशोक कुमार के साथ की थी शुरुआत। फिल्म एसोसिएशन ने सीएम से बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। ईशा ने खींच दी थी अमिताभ की दाढ़ी। फिल्म के सेट पर हुआ था वाकया। बिग बी ने मुस्कुराकर कहा था कोई बात नहीं। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली NCR में हुई झमाझम बारिश। गर्मी से बेहाल लोगों ने ली राहत की सांस। मौसम हुआ सुहावना।
हिमाचल के मंडी में बादल फटने से फिर आई बाढ़। सैलाब में बह गए 4 पुल। लैंडस्लाइड से 239 सड़कें बंद। मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के लोग रहे सावधान। अगले 24 घंटे में आ सकती है बाढ़। राजस्थान में कई जगह हुई भारी बारिश। नदी नालों में उफान, कई रास्ते हुए अवरुद्ध। दिल्ली में बादलों का डेरा। यूपी के 30 जिलों में येलो और देश के 15 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश से तापमान में आई गिरावट। आज भी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पंजाब में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। लुधियाना, पठानकोट जिलों के लिए लोग रहे सावधान। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में 180 पदों पर भर्ती। आज लास्ट डेट। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। ICAI ने CA फाउंडेशन इंटर फाइनल रिजल्ट जारी किया। 70% स्कोर वाले सभी कैंडिडेट को डिस्टिंक्शन, 50% वाले पास। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन में 135 पदों पर भर्ती। एज लिमिट 35 साल। सैलरी 50,000 से ज्यादा। NTA के एग्जाम में 5 साल में 1465 सवाल गलत। CUET UG के ही 901 सवाल ड्रॉप हुए। बोनस मार्क्स से बन रही मेरिट। IBPS में 5208 भर्ती। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2500 वैकेंसी। इस हफ्ते निकली 12,000 से ज्यादा नौकरियां। प्रोटेक्शन अफसर भर्ती फॉर्म में करे करप्शन व विड्रॉ। 8 से 14 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। RPSC ने दिया मौका। इंडियन नेवी में AMR म्यूजिशियन पदों पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट। 13 जुलाई तक फॉर्म भरने का मौका। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ा भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रहने वाला है। राजनीतिक कार्यक्रमों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपसे कोई गलती होने के कारण आपके मन में भय बना रहेगा। वृषभ राशि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामाजिक पद और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपनी दैनिक सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में किसी बदलाव को करके अपने किसी रुके हुए काम को आसानी से पूरा कर सकेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने से आपकी साख चारों ओर फैलेगी और आपके मित्रों की संख्या में इजाफा होगा। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने वाला है। रुके हुए धन की प्राप्ति होने से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और आपके मान व प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आपने परिवार में किसी सदस्य से यदि कोई वादा किया था तो आप उसे पूरा करने में कामयाब रहेंगे। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन आप दूसरों की मदद बहुत ही सोच विचार कर करें। आप यदि आज किसी को धन उधार दें तो उसमें बहुत ही सावधानी बरतें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।